सर ये अभी 2-3 दिन पहले की बात है सर। मैं वहाँ से अपनी बहन को छोड़ कर आ रहा था, तो इसने आके मैंने इसका हॉर्न बजाया अपनी गाड़ी का, तो इसने मुझे छुटते गाली दी माँ बहन की। और अनुराग त्यागी उसके, हाँ जी, भाजपा नेता है। उसके बाद उसने मेरी बदतमीजी करी। बदतमीजी करने के बाद कहना मैं मारूंगा। मैंने कहा मार ले भाई। उसके बाद वहाँ से लोगों ने टमटुटा करा, फिर आके स्टेशन पे रोड पे वहाँ आकर ने फिर मेरे साथ बहुत बदतमीजी करी। मेरी ईंट हुई मारी फेंक के, और मुझे कहा भी साल में 365 दिन है और कभी ना कभी तो फंसेगा ही। और मैं बच्चे भी थे छोटे जी, मेरी गुड़िया थी मेरे साथ। मेरी गुड़िया को बहुत बदतमीजी से निकाल दी, मार देगी। अगर मैं तेरी धी को साथ ऐसे कर दूँगा। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। जी जी, पूरा किस तरह का प्रकरण रहा वो? जैसे कि तो कुछ भी नहीं बोला सर। मैं तो गाड़ी में बैठा था। गाड़ी में देखो मारने के बाद में चुपचाप बैठा रहा और डंडा उठा के मेरी गाड़ी में से मुझे मार रहा और बस। और सर मैं तो बदतमीजी करी। मैं पुलिस में क्या, वहाँ पुलिस में जा, उन्होंने कहा ऐसी ऐसी बात है। मैंने कहा जी मुझे देखो तुम मेरे साथ ऐसी ऐसी बदतमीजी हो रही, तुम ये बीजेपी का जोर चल रहा है तुम्हारा, राजनीति चल रही है, तुम ऐसा कर रहे हैं। कहने पुलिस ने आपकी नहीं सुनवाई करी? कुछ नहीं सुनवाई करी सर मेरी। दोनों दरोगा बैठे थे। और क्या तहरीर तो मैं देने दूंगा सर। जब मेरे साथ ऐसा करा जा रहा है, बिना बात मुझे सताया जा रहा है, उससे पूरा काम करवा रहे हैं। तो नहीं कर सकता है। जब उसने मेरे साथ बच्चे के साथ करा तो मेरे साथ पता नहीं क्या कर सकता है। मैं ड्राइवर हूँ एक छोटा सा। क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ सर मेरे साथ अन्याय ना हो। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप जो है हमारे तक पहुँचे और जो इस घटना की सच्चाई है वो लोगों तक पहुँचाने का आप प्रयास कर रहे हैं। और ये असल में वाक़या जो है 13 तारीख का है। आज मेरे ख्याल से 18 तारीख है। 13 तारीख में हम लोग जो है नगर निगम में एक हमारे लिए कार्यक्रम रखा गया था सम्मान के लिए पार्षदों के। तो हम लोग जो है उस कार्यक्रम के लिए घर से निकलते हैं। मेरा घर जैसे ही ये पाटली गुजरवाला जो एक अंडरपास है छोटा, उसके पास पड़ता है। और 2 बजे का लगभग समय रहा, तो हम लोग अपना नहर किनारे सॉरी जो अपना अंडरपास है उसके किनारे से हम लोग जो है अपना नगर निगम जाने के लिए निकले स्कूटी पे। मैं और मेरा मित्र मेरे साथ था। तो तभी मैं थोड़ी देर बाद देखता हूँ कि पीछे से जो है तेज़ रफ्तार से गाड़ी आ रही है। नीले रंग की गाड़ी थी और गाड़ी लगातार हॉर्न बजा रही है। सामने से उस टाइम क्या है, बच्चों की स्कूल की छुट्टी का भी टाइम होता है, तो सामने से बच्चों की बस भी आ रही थी। जैसे ही वो गाड़ी हमारी स्कूटी के पास आती है तो तभी आने में, बल्कि दो व्यक्ति होते हैं यात्री, वो थोड़ा सा उसके जैसे कहते हैं ना, थोड़ा सा किस तरह से चपेट में आके थोड़ा सा वो गिर भी जाते हैं। अब गिरने पे ये होता है, जैसे मेरे पास से वो गाड़ी निकलती है तो मैं उनको आवाज़ देकर कहता हूँ, मैंने कहा भाई क्या हो गया आपको, इतनी जल्दी में क्यों, आप ढंग से चलाओ गाड़ी। इतने कहने के बाद ही वो आदमी गाड़ी जो एक कूड़ेदान पड़ता है शिव कॉलोनी से पहले, वहाँ पे वो गाड़ी अपनी लगा लेता है। गाड़ी लगाने के बाद जब उससे बात होती है कि भाई आप इतनी गाड़ी तेज़ी से क्यों चला रहे हो, लगातार हॉर्न क्यों बजा रहे हो, बच्चों की छुट्टी का भी टाइम है और ये रास्ता इतना बड़ा नहीं है कि आप इस पर ओवरटेक भी करें। तो तभी वो क्या है कि एक संतोषजनक बात नहीं करते या बात करते हुए वो अपनी गाड़ी से बाहर आ जाते हैं। बाहर आने पे क्या होता है कि वो अपनी बातों को रखते रहते हैं, कई तरह से हमें उकसाने की कोशिश करते हैं कि हम किसी तरह से उनको मारें या कुछ भी करें। लेकिन बात करते ही उनसे प्रतीत होता है कि वो नशे की हालत में थे, उन्होंने किसी तरह का कोई नशा किया हुआ था, चाहे वो उन्होंने शराब पी हो या कुछ भी चीज़ें। इतना होने पर हम देखते हैं गाड़ी में एक महिला भी है, वो उनकी बहन या बेटी हो सकती है जो उनके साथ थी। तभी हमारी उनसे थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट हो रहे थे। इतना करते करते हमारे साथ 4 गणमान्य लोग उधर से गुजर रहे थे। उन लोगों ने बोला कि यार आप इस बहसबाजी में मत पड़ो और ये पहले से ही नशे की हालत में है तो कोई फ़ायदा नहीं है आपको जो है इनके साथ उलझने का। इतना होने पे क्या होता है कि हम अपनी स्कूटी इस बात को वहीं निपटा के अपनी स्कूटी उठा के वहाँ से निकल देते हैं। नगर निगम की तरफ हमें जाना होता है। जैसे ही ये पटेल चौक पड़ता है, पटेल चौक स्टेशन के पास, उससे थोड़ा पहले ही ये गाड़ी दोबारा से पीछे से लेके आता है और हमारी गाड़ी स्पीड से आके हमारे साइड में लेके ये हमारे ऊपर थूकते हुए माँ बहन की खुलेआम गाली देता है। अब इतना होने पे क्या है कि मैं अपनी स्कूटी रोकता हूँ वहीं पे किनारे पे, और मुझे ये पता था कि इसने नशा कर रखा, तो ये पहले से पीछे भी 2-3 यात्रियों को जो है साइड लगा के आया। मैंने कहा आगे भी किसी को जो टक्कर वक्कर ना मारे, ये देखते हुए मैं सोचता हूँ मैंने कहा इसकी गाड़ी को रुकवाता हूँ, रुकवा के जो है सीधे से थाने में भेजता हूँ। यही होता है प्रकरण। इसी देखते हुए मैं गाड़ी स्कूटी से उतरता हूँ, मैं दौड़ते हुए इसकी गाड़ी के पास जाता हूँ और गाड़ी पास जाने में मैं इसकी गाड़ी रुकवाता हूँ। गाड़ी मेरे ये रहता है मैं इसकी गाड़ी बंद करके इसकी चाबी निकालूँ। इतना होते हुए ये क्या करता है, गाड़ी में इसके पास एक डंडा होता है, ये डंडा वो निकाल लेता है। अब वो डंडा क्या है कि जब निकल जाता है तो मैं अपनी सेल्फ डिफेंस में उस डंडे को पकड़ लेता हूँ। उसको वो छुड़ाने की कोशिश कर रहा होता है, मैं ये अपनी तरफ उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। वही हमारे बीच में एक जद्दोजहद चलती रहती है, जिसको एक थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि हम जैसे उसमें मार पिटाई कर रहे हैं, जबकि इसमें ना तो मुझे ना उन्हें किसी बाल भर भी कोई खरोंच नहीं लगी है। जब ये बात होती रही तभी जो है जो महिला साथ होती है वो बाहर निकल के आती हैं, वो बोलती है भैया जो है हमसे थोड़ा गलती हो गई और जो है हमें कहीं जाना भी है इमरजेंसी में। तो इस तरह की बात सुनते हुए 2 लोग खड़े होते हैं गणमान्य, वो बोलते हैं यार महिला भी साथ में है और ये आदमी पीछे से भी ऐसा करके आया, नशे में भी है, तो इन्हें जाने दो, तुम आप लफड़े में मत पड़ो।
इतना हो गया जब वो अपनी गलती मान लेते हैं, वो अपने घर चले जाते हैं उधर से और मैं अपने कार्यक्रम में चले जाता हूँ। ये वाक़या जो है 13 तारीख को वहीं ख़त्म हो जाता है। हमारे बीच में ना कोई मतलब किसी तरह की कोई कंप्लेन उसके बाद या उससे पहले कहीं पे भी कुछ नहीं होता, एक वाक़या ख़त्म हो गया 13 तारीख को। लेकिन कुछ ऐसे विपक्षी लोग हैं जो हमारे चुनाव में हमारे सामने लड़े हैं या कर रहे हैं, वो कल के दिन 17 तारीख को किसी तरह से कहीं से उन्हें कोई फुटेज मिलती है CCTV से, जिसको बिना तथ्य को जाने बिना वो शेयर करते हैं सोशल मीडिया पे, जो कि एक जघन्य अपराध है और इसमें भी जो है लीगल मैटर जो है देखा जाएगा। तो यही है कि चीज़ें सामने हैं, आप छानबीन कर लीजिए, है ना। बिल्कुल जांच की जाए। अगर उसको मेरे द्वारा जैसे लोगों ने भ्रमित किया है कि मैंने ईंट मारी है, मैंने ये मारा है, अगर उनको किसी प्रकार की कोई चोट पहुंची है, किसी तरह की उनको चीज़ें तो ये प्रत्यक्ष रूप से दिखती हैं, है ना, तो ये सामने आए। अगर ऐसा लगता है कि भाई उनको चोट लगी है, कोई बात हुई है, वो सामने आए, इसकी निष्पक्ष जांच हो। देखिए, ये एक वीडियो मेरे संज्ञान में भी आया, कुछ देर पहले किसी मीडिया पर्सन ने भेजा है, थाने से मैंने पूछताछ करी तो उनके संज्ञान में वो उसमें आवश्यक कार्रवाई आगे कर। अब ये थाने से एक बार आपको पता लग पाएगा, लेकिन थाने के संज्ञान में उसमें आवश्यक कार्रवाई कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से शिकायत उनके संज्ञान में आ चुकी है।